ओके, क्लास 9th का जो हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं नंबर सिस्टम, इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 8th टॉपिक, जो कि है रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। क्या होता है रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर और क्यों जरूरत है इसकी, और इसमें क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं, वो सब डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में। देखते हैं हम। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमें पता होना चाहिए वो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू वट। क्या होता है ये, तुमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है। ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे आया ये, हम अगर ए की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में कर दें, ए की मल्टीप्लाई ए माइनस बी में करेंगे, और इस प्लस बी की मल्टीप्लाई, ये प्लस बी की मल्टीप्लाई ए माइनस बी में करेंगे। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर ये ए की मल्टीप्लाई ए में, तो ये हो गया ए स्क्वायर। इसी तरह से इस ए की मल्टीप्लाई इस बी में माइनस बी में, तो माइनस ए बी। इसी तरह से प्लस ए की मल्टीप्लाई ए में करें, प्लस बी की मल्टीप्लाई ए में करें, तो ये आएगा प्लस ए बी। इस तरह से प्लस बी की मल्टीप्लाई माइनस बी में करेंगे तो ये आएगा माइनस बी स्क्वायर। अब तुम क्या देख रहे हो, यहां पर मिल रहा है हमें माइनस ए बी ये और प्लस ए बी ये, दोनों वैल्यू सेम नंबर है और डिफरेंट साइन है, तो इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। कैंसिल हो गई, मतलब सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू माइनस हो रही है, तो यहां पे ये दोनों कैंसिल आउट हो गई और हमें बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि हमने यहां लिखा है। ठीक है, पहला पॉइंट ये है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है कॉन्जुगेट नंबर्स। दूसरा पॉइंट हमें क्या पता करना है, कॉन्जुगेट्स नंबर्स। ये क्या होते हैं, देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास √3 माइनस √2 है। इसका कॉन्जुगेट अगर हम फाइंड करें तो वो क्या होगा, वो होगा √3 माइनस की जगह हम प्लस लगा देंगे √2। ये क्यों करते हैं, ये इसीलिए करते हैं कि हमें जब क्वेश्चन दे रखा होगा तो उसमें a प्लस बी दे रखा होगा या a माइनस बी दे रखा होगा, तो इसका कॉन्जुगेट निकाल के उसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, अभी क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा हमें। नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट है जब हम √2 की मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये सबको पता है कि 2 ही मिलता है। क्यों मिलता है, ये भी तो टॉपिक होना चाहिए। ये क्यों मिलता है, √2 की मल्टीप्लाई √2 में करी तो 2 क्यों मिलेगा। देखो इसका लॉजिक क्या है, पहले ये बताओ कि ये स्क्वायर रूट का साइन है, इसका नाम है रेडिकल साइन। ये रेडिकल साइन का मतलब क्या है, अगर मैं यहां पर a लिखूं तो इसका मतलब क्या है, a पर कितनी पावर है, कई बच्चों को नहीं पता इस बात का। तो ये इसका मतलब है a की पावर 1/2। मैं लास्ट वीडियो में भी इसको डिस्कस कर चुका हूं। यहां देखो, यहां पे कुछ भी नहीं लिखा, ये जो टोकरी है ना, ये इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या है, यहां अगर कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब है यहां पे हमने 2 मान लिया है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस टोकरी के अंदर 3 लिखा है तो क्या होगा, a की पावर 1/3। अब यहां पे 2 क्यों मान लिया है, क्योंकि देखो हमें यहां लिखने की जरूरत ही नहीं है। तुम ये कहोगे कि ये 2 प्लस का है कि माइनस का है, ये प्लस का है, देखो ये प्लस का है, लेकिन हम लिखते नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने एक मैथमेटिकल कन्वेंशन मान लिया है कि ये अगर साइन नहीं लगा हुआ नंबर के आगे तो वो प्लस का साइन होता है। इसी तरह से ये 2 रैशनल नंबर है, इसको p/q की फॉर्म में लिखते हैं 2/1, इसके नीचे 1 भी लिखा हुआ है, लेकिन हम लिखते नहीं है, हमने मान लिया है कि हाँ 2 के नीचे 1 है। तो उसी तरह से यहां पर इस टोकरी में कुछ भी नहीं लिखा, इस वाले ये जो स्क्वायर रूट है इसमें कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब है यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है 2। ओके, बात समझ आई। अब 2 की पावर हमारे पास है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे 2 हम नहीं लेते, हम लेते हैं यहां पे 3 √3 की मल्टीप्लाई हम √3 में कर रहे हैं। सेम नंबर होगा, वो मैंने 2 की वजह से इसको हर जगह 2 ही नजर आएगा, तो इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया, यहां पे 3 लिख रहा हूं मैं। अब 3 की पावर कितना हो जाएगा, 1/2। इस वाले की वजह से हमने इसको क्या लिखा, 3 की पावर 1/2। और इस वाले को लिखेंगे
मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2। जब इस तरह से है, हमें पता है कि a की पावर m और इंटू a की पावर n, तो हम क्या करते हैं, a की पावर m प्लस n दोनों को जोड़ देते हैं। ये अभी जो तुम्हारी लास्ट एक्सरसाइज है 1.5 में भी ये सारे जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो अभी यहां इसके जो बेस है, बेस अगर दोनों सेम है तो इसके एक्सपोनेंट्स जुड़ जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो वही हम कर रहे हैं। 3 की पावर 1/2 में जोड़ दिया हमने 1/2, दोनों को जोड़ दिया तो हमें क्या मिलेगा, 3 की पावर 1/2, ये 1 ही मिलेगा। ये 1/2 को 1/2 में जोड़ेंगे तो +1 मिलेगा हमें। तो इसका मतलब √3 की मल्टीप्लाई जब √3 में करते हैं तो हमें 3 मिलता है। तो ये 3 की मल्टीप्लाई जब √3 में करते हैं तो हमें 3 मिलता है। तो यही जो तीनों पॉइंट्स हैं ये हमारे जो नेक्स्ट जो रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर है उसमें ये सभी काम आएंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पहला क्वेश्चन है 1/√7 माइनस √5। अब इसका जो रैशनलाइजेशन करना है, तो रैशनलाइजेशन करने के लिए हम पहले क्या लिखें, इसी नंबर को वापस ऐसे लिख दो 1/√7 माइनस √5। तो मेरे को यह देखना है कि इस नंबर में यहां पर ये जो स्क्वायर रूट्स वैल्यूज हैं इनको हटाना है यहां से। रैशनलाइजेशन तभी होगा ना, इरेशनल नंबर्स दे रखे हैं। डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर कभी नहीं लिखते। हमारा जब भी कोई आंसर आएगा, हम जब वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे तो उसमें भी हमें यह देखना है कि अगर डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर लिखा है तो उसको रैशनलाइज करके तब हमें क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो यहां इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो हम क्या करें, इसमें ये माइनस दे रखा है, इस साइन का कॉन्जुगेट, इस नंबर का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, √7 प्लस √5। यहां पर इसकी मल्टीप्लाई कर दी मैंने। डिनोमिनेटर में अगर मल्टीप्लाई की है, अगर मैं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो √7 प्लस √5 की मल्टीप्लाई हमने न्यूमरेटर में भी कर दी। हमेशा ब्रैकेट साइन जरूर लगाओ। इसके बाद √7 प्लस √5 की मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो हमें मिलेगा √7 प्लस √5, ये मिला। और जब हमें दिख रहा है कि यहां पे a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या है, यही है कि a² माइनस b²। यहां a की वैल्यू है √7, तो √7 का हम स्क्वायर कर देंगे, a² माइनस b²। b का मतलब क्या है यहां, √5, तो √5 का स्क्वायर कर दो। एक बात का ध्यान रखना, यहां पे मैंने ये a प्लस बी, a माइनस बी इस तरह से लिख तो दिया, तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बताने के लिए मैंने बताया यहां। ठीक है, इसको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहां √7 का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, यहां पे √7 प्लस √5 तो न्यूमरेटर में है ही, और डिनोमिनेटर में यहां हमारे पास है √7 का स्क्वायर। तो √7 का स्क्वायर अभी हमने डिस्कस किया था कि √7 का स्क्वायर हम 7 बताएंगे, माइनस √5 का स्क्वायर हम 5 बताएंगे। ओके, तो बस ये क्वेश्चन हो गया। √7 प्लस √5 डिवाइडिंग बाय, ये 7 में से 5 माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारा 2। तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है ये एक रैशनल नंबर आ गया, तो हम ये कहेंगे दिस इज द रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, तो ये क्वेश्चन था। इसी तरीके के और क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे। ओके, तो ये तीनों बातें तुम्हें याद रखनी है। पहली ये वाला फॉर्मूला a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। दूसरा, किसी भी नंबर का जो इरेशनल नंबर है उसका कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, √3 माइनस √2 है, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा √3 प्लस √2। ऐसे ही अगर √3 प्लस √2 है तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट √3
माइनस √2 हो जाएगा। ये जो इन दोनों नंबर्स के बीच में जो साइन है वही चेंज होगा। तुम ये सोचो कि सर जी ने कहा है साइन चेंज करने हैं तो ये प्लस का है इसको माइनस कर दो, ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना। ऐसा करोगे तो ये गलत हो जाएगा। केवल और केवल हमें कौन सा साइन चेंज करना है, जो इन दोनों नंबर्स के बीच में है। √7 माइनस 2 इज इक्वल टू √7 प्लस 2, ये इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। सॉरी, ये इक्वल नहीं होगा, कॉन्जुगेट होगा। इसका कॉन्जुगेट हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेट की बात करी। और इसके बाद जब हम किसी वैल्यू का स्क्वायर रूट है, किसी वैल्यू का स्क्वायर रूट है और उसी वैल्यू में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं या उसका स्क्वायर निकाल रहे हैं, रूट, इसका मतलब क्या है, √3 का स्क्वायर है ये। √3 का स्क्वायर क्या होगा, √3 की मल्टीप्लाई √3 में कर रहे हैं, तो इसका मतलब √3 की मल्टीप्लाई जब √3 में करते हैं तो हमें 3 ही मिलता है, ये 3 ही मिलेगा। ओके, तो ये भी मैंने डिस्कस किया था। तो ये क्वेश्चन है और इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है नंबर सिस्टम का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।